नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे थे कैलेंडर और कैलेंडर में हम एक टाइप पढ़ चुके हैं कि किसी भी तारीख का वार ज्ञात करना। जब डेट, मंथ व ईयर तीनों अलग अलग दिए गए हों, जैसे 15 अगस्त 1947 का वार निकाला था हमने, तो उसका वार ज्ञात करना, वो वाली टाइप हम पढ़ चुके हैं। उस टाइप में हमने पढ़ा था कि हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ओड डे की संख्या आना जरूरी है। ओड डे की यदि हम पर संख्या आती होगी तो हम किसी भी तारीख का आसानी से वार निकाल सकते हैं। फिर मैंने बताया था कि ओड डे निकालते कैसे। ओड डे निकालने के लिए हम किसका भाग देते हैं? 7 का। 7 का भाग देने पर जो शेषफल बच जाता है वही शेषफल हमारा क्या होता है? ओड डे। ओड डे मतलब विषम दिनों की संख्या। 7 का भाग देने पर जो शेषफल बच जाता है वही हमारा क्या होता है? ओड डे। कहने का मतलब पूरे जो वार निकालने पर आधारित प्रश्न है वो ओड डे पर निर्भर होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक महीने का ओड डे कैसे निकाला जाता है। जैसे जनवरी में 31 दिन होते हैं तो 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा? 3। तो जनवरी का ओड डे 3। फरवरी में 2 कंडीशन होती है, 28 या 29। तो 28 पे तो ओड डे 0, 29 पे ओड डे 1, मार्च 31 का तो ओड डे 3, अप्रैल 30 का ओड डे 2, मई कितने का होता है? 31 का ओड डे 3, जून 30 का ओड डे 2। क्यों? क्योंकि शेषफल क्या बचेगा? 7 का भाग देने पर 2। जुलाई अगस्त दोनों में 3-3 होते हैं। सितंबर में कितना होता है? 2। अक्टूबर का 3, नवंबर का 2, दिसंबर का 3। ये ओड डे मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। अब आज हम एक टाइप पढ़ेंगे, बेहद ही आसान टाइप है, बहुत ही सिंपल टाइप, और इससे कई सारे प्रश्न आते भी। क्या है कि यदि किसी महीने की 6 तारीख को शनिवार है तो 19 तारीख को कौन सा वार होगा? एक ही महीने में 1 तारीख को हमें वार दे रखा है और उसी महीने में किसी दूसरी तारीख का वार हमसे क्या करा है? पूछा। वैसे हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन तरीके से हम कैसे निकालेंगे? क्या कह रहा है कि किसी महीने की 6 तारीख को शनिवार है तो 19 तारीख को कौन सा वार होगा? सबसे पहले तो जो तारीख दे रखी है उनको एक साथ ले लीजिए। एक तो दे रखी है 6 और इसको कौन सा वार दे रखा है? शनिवार। पूछा कौन सी तारीख को है? 19 को। तो 19 तारीख का वार हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले जो 2 तारीखें दे रखी है उन 2 तारीखों में आपस में अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अंतर। तो 19 और जब हम 6 में अंतर निकालेंगे तो जब 19 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 13। 19 में से जब 6 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा? 13। कोई दिक्कत? अब ये बच गया 13। अब क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करना? 2 तारीख लेंगे। 2 तारीख में आपस में फिर क्या निकालेंगे? अंतर। अंतर जो आएगा उस अंतर में हम भाग देंगे 7 का। किसका भाग देंगे? 7 का। 7 का भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा तो देखो 7 का इसमें भाग देंगे, 7 का 7, शेषफल क्या बचेगा? 6। अब जैसे 6 शेषफल बचा हम आसानी से आंसर निकाल देंगे। कैसे? 6 शेषफल बच गया। अब क्या कह रहा है? 6 तारीख को शनिवार है तो 6 को शनिवार है तो 19 को कौन सा वार होगा? तो 19 को वो वार होगा जो इसके 6 दिन बाद आएगा। तो देखो शनिवार के 6 दिन बाद कौन सा वार आता है? तो शनिवार, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र। कौन सा वार आता है? शुक्रवार। तो 19 तारीख को कौन सा वार आ जाएगा? शुक्रवार। कोई दिक्कत? आसानी से हम इसे क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। दोनों तारीख दे रखी है, उनका अंतर में 7 का भाग, जो शेषफल बचे। अब ये आगे की पूछ रहा तो 6 दिन आगे कर दिए, ये पूछे कि पीछे ही पूछता तो हम 6 दिन क्या कर देते? पीछे कर देते। जैसे अगला क्वेश्चन देखना कि यदि 25 जनवरी को रविवार है तो 16 जनवरी को कौन सा वार होगा? तो सबसे पहले 2 तारीखें लिख लो। कौन कौन सी देखिए? 25, इसको कौन सा वार? रविवार। तो 16 को कौन सा वार होगा? अब सुनिए, सबसे पहले वही क्या, दोनों में क्या निकालेंगे हम? अंतर। दोनों में अंतर निकालो। 16 और 25 में कितने का अंतर होता है? 16 और 25 में हम देखें तो कितने का अंतर होता है? 9 का। अब इस 9 में किसका भाग दे देंगे? 7 का। 7 का जब 9 में भाग देंगे तो शेषफल हमारा कितना बच जाएगा? 2। अब क्वेश्चन को देखना, 25 जनवरी को रविवार है तो 16 जनवरी को कौन सा वार होगा? तो इसमें आगे का पूछा है या पीछे का? पीछे का पूछा है तो 2 दिन क्या कर देंगे? पीछे। इसमें आगे का पूछा था तो 6 दिन आगे कर दिए, इसमें पीछे का पूछा है तो 2 दिन क्या कर देंगे? पीछे। तो ये रविवार से पीछे 2 दिन कौन सा होता है? रविवार, फिर शनिवार और शुक्रवार। तो इसका भी आंसर क्या जाएगा? शुक्रवार।
ये क्या है इसका आंसर। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन कि यदि किसी महीने में 26 तारीख के 4 दिन, 26 तारीख सोमवार के 4 दिन बाद आएगी, कोई महीना है उस महीने में जो 26 तारीख है वो सोमवार के 4 दिन बाद आएगी, तो सोमवार के 4 दिन बाद 26 तारीख आएगी, तो बताइए कौन सा वार हुआ, सोमवार के 4 दिन बाद हुआ मंगल बुध गुरु और शुक्रवार। तो कहने का मतलब 26 तारीख को कौन सा वार है, शुक्रवार। अब क्या कह रहा है, तो बताओ 4 तारीख को कौन सा वार होगा। अब सेम यही वाला क्वेश्चन बन गया, 26 तारीख को शुक्रवार है तो 4 तारीख को कौन सा वार होगा। सबसे पहले वही क्या करेंगे, दोनों का अंतर, दोनों का जब हम अंतर निकालेंगे तो 26 में से 4 गया तो कितना बचेगा 22, और 22 में किसका भाग देंगे 7 का, जब 7 का भाग देंगे 22 में तो हमारा शेष कितना बच जाएगा 1। अब देखिए आगे पूछा या पीछे, तो 26 तारीख सोमवार के 4 दिन बाद आएगी तो 4 तारीख पीछे, पीछे तो एक दिन क्या कर देंगे पीछे, तो बताइए शुक्रवार दे रखा, शुक्रवार के एक दिन पीछे कौन सा वार हो जाता है, गुरुवार, तो 4 तारीख को कौन सा वार होगा, गुरुवार। कोई दिक्कत। जैसे अब इसमें एक और लास्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि अप्रैल माह की 29 तारीख शनिवार से 3 दिन पहले थी, भैया अप्रैल माह की 29 तारीख शनिवार से 3 दिन पहले, तो बताओ शनिवार से 3 दिन पहले कौन सा वार होता है, तो शनिवार से 3 दिन पहले हमारा होता है बुधवार। कौन सा वार, बुधवार, क्योंकि शुक्र गुरु और बुध, तो जो 29 तारीख है वो कौन से वार को थी, बुधवार को। तो बताइए उस माह में 5 तारीख कौन से वार को होगी, तो 5 तारीख का वार हमसे पूछा है। तो बताओ सबसे पहले क्या करेंगे, 29 में से क्या घटा देंगे 5, 29 में से आप जब 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 24, और 24 में हम किसका भाग देंगे 7 का, 7 का भाग दीजिए 24 में, 7 दिया 21, कितना शेष बचा 3। अब तो 3 दिन आगे जाना है पीछे, 5 तारीख पूछिए 29 तारीख दे रखी है तो हमें कहां जाना है पीछे, 3 दिन किससे पीछे, बुधवार से, बुधवार से हम जब 3 दिन पीछे जाएंगे बताइए कौन सा वार आएगा, रविवार, रविवार, बुधवार से 3 दिन पीछे कौन सा वार होता है, रविवार, तो इसका आंसर कौन सा वार आ जाएगा, रविवार। ये हमने पढ़ लिए कि जब एक ही महीने में अलग अलग डेटों के वार दे रखी हो तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, एक बार जल्दी से समझना। 6 तारीख को शनिवार तो 19 को कौन सा वार, दोनों तारीख दे रखी है उनमें अंतर निकालो, अंतर निकालने के बाद 7 का भाग दो, 7 का भाग देने के बाद जो शेषफल बच जाए उसमें देखो आगे के लिए पूछ रहा है, पीछे आगे लिए पूछ रहा है तो वारों को आगे कर दो, पीछे के लिए पूछ रहा है तो उनको पीछे कर दो। जैसे इसमें आगे पूछा तो हमने 6 दिन आगे कर दिया, शनिवार से 6 दिन आगे कौन सा वार होता है, शुक्रवार होता है। ऐसे इसमें 25 जनवरी को रविवार तो 16 जनवरी को कौन सा वार होगा, दोनों का अंतर 9 होता है, 9 में किसका भाग दिया 7 का, शेषफल कितना बचा 2, शेषफल रविवार दे रखा तो रविवार से 2 दिन पीछे कौन सा वार होता है, शुक्रवार, कौन सा वार, शुक्रवार। अब फिर क्या हुआ, जैसे तीसरा क्वेश्चन इसमें 26 तारीख सोमवार के 4 दिन बाद आएगी तो कौन से वार को, शुक्रवार को, 4 तारीख का पूछा था, दोनों का अंतर 22, 7 का भाग दिया, एक दिन पीछे गुरुवार। ऐसे ही हमने इसको भी आसानी से निकाल लिया। अब हम इसमें पढ़ते हैं सेकंड। अब हम पढ़ेंगे कि जब डेट व मंथ अलग अलग हो, अभी हमने पढ़ा जब मंथ तो एक ही हो लेकिन डेट अलग हो, लेकिन अब जब डेट अलग हो और मंथ भी अलग हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए 12 जनवरी 2007 को बुधवार था तो 17 सितंबर 2007 को कौन सा वार होगा। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि 12 जनवरी के दिन कौन सा वार दे रखा है इसने, बुधवार। तो हमसे पूछा है कि जो 17 सितंबर है उसको कौन सा वार होगा इसी ईयर में। तो देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें ओड डे आना जरूरी है प्रत्येक महीने का, और वो मैं आपको बता चुका हूं, नहीं भी वो वीडियो देखी हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। 7 का भाग देने पर जो शेष बचता है मैं कई बार बता चुका हूं, वही हमारे क्या होते हैं ओड डे। अब देखिए 12 जनवरी को दे रखा है इसने, तो हम क्या 12 जनवरी से हमें कहां तक जाना है, 17 सितंबर तक। तो देखो चलो 12 जनवरी होती है हमारी 31 की, तो पहले तो 31 में से जब हम 12 माइनस कर देंगे 12 दिन तो हमारे कितने दिन बच जाएंगे, 19 दिन। कितने दिन बच जाएंगे, 19। अब 19 दिनों में हम निकालेंगे ओड डे। क्या कौन से डे निकालेंगे, ओड डे। ओड डे निकालिए, ओड डे निकालने के लिए किसका भाग, 7 का भाग, तो 19 में हम किसका भाग देंगे, 7 का, 7 दूनी 14, तो इसमें ओड डे कितने आ गया 5। जनवरी में ओड डे कितने आ गए 5। अब हिसाब करते चलिए 5। फिर आएगा फरवरी का महीना, फरवरी में मैंने ओड डे बताया तो 0 या 1, वैसे जनवरी में ओड डे 3 होते हैं यदि पूरा महीना होता तो, लेकिन 12 तक दे रखा है तो इसलिए ओड डे कितने आ गए इसमें 19 में 7 का भाग दिया तो 5। फरवरी में बताइए 2007 लीप वर्ष है या अलीप वर्ष है, अलीप वर्ष है। 2008 होता तो लीप वर्ष होता, तो अलीप वर्ष है तो इसमें फरवरी का जो ओड डे आएगा वो क्या आएगा 0। फिर किस पर जाएंगे, मार्च, मार्च का ओड डे कितना आएगा 3। फिर किस पर जाएंगे, अप्रैल, अप्रैल का ओड डे कितना आएगा 2, क्योंकि 30 का महीना होता है अप्रैल, 7 चौके 28, शेषफल 2। फिर क्या आएगा मई, मई का ओड डे 3।
फिर क्या आएगा जून, जून का ओड डे कितना होता है 2, फिर आएगा जुलाई, जुलाई का ओड डे 3, अगस्त का भी ओड डे क्या होता है 3। अब हम किस पर आएंगे सितंबर पर। अब बताइए सितंबर में कहां तक जाना है, पूरे सितंबर लेते, पूरा सितंबर लेते तो ओड डे हमारा कितना हो जाता 2, लेकिन हमें 17 तक जाना है, 17 तक जाना है तो देखो 17 में किसका भाग 7 का, 7 दूनी 14, 14 तो शेषफल कितना बचा 3, तो इसमें ओड डे की संख्या क्या आ गई 3। यहां तक कोई समस्या किसी को? सबसे पहले क्या किया, जनवरी में 12 तक दे रखा था, 12 31 में से 12 घटाया 19 बचे, 19 में 7 का भाग दिया, ओड डे 5 आए, फरवरी के 0, मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2, जुलाई अगस्त 3, सितंबर में 17 तक जाना था तो 7 दूनी 14, इसके भी 3। अब क्या करो, इनको जोड़कर और इसमें भी 7 से अधिक जैसे आएंगे तो फिर दोबारा किसका भाग देंगे 7 का, जब तक देते रहेंगे जब तक शेषफल किससे कम ना जाए 7 से। तो देखिए जोड़िए, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21, 21 और 3 कितना हो गया हमारा 24, कितना हो गया 24। दोबारा लिखिए, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21, 21 और 3 24। अब 24 में हम किसका भाग दे देंगे 7 का, 7 का भाग दीजिए 24 में, 7 दिए 21, शेषफल कितना बचा हमारा 3, शेषफल क्या बच गया 3। अब 3 शेषफल बच गया हमारा। अब आंसर आ गया एक तरीके से, देखना कैसे कि 12 जनवरी को बुधवार जाना है 17 सितंबर को, तो कहने का मतलब सिर्फ कितने दिन आगे जाना है 3 दिन आगे, कितने दिन आगे जाना है 3 दिन, 3 दिन आगे जाएंगे तो बुधवार से 3 दिन आगे गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, तो 17 सितंबर को हमारा कौन सा बार आ गया शनिवार। यही क्या है हमारा आंसर। कुछ नहीं करना, जो महीने दे रखे हैं उनमें जितनी डेट दे रखी है उसको छोड़कर ओड डे निकालेंगे, प्रत्येक महीनों के ओड डे निकालते जाएंगे, उनको जोड़ते जाएंगे, अंत में 7 का भाग दे देंगे, जो शेषफल बच जाएगा, जितना शेषफल बचा, अगर दिन पीछे पूछे तो पीछे जाना है, आगे पूछे तो आगे जाना है। जैसे यहाँ 12 जनवरी से 17 सितंबर पूछा तो इसलिए आगे गए, अगर 17 सितंबर की डेट का बार दे देता, 12 जनवरी पूछता तो हम 3 दिन कहां चले जाते, पीछे चले जाते। अब जैसे देखिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 2012 में गणतंत्र दिवस शनिवार को मनाया गया, तो हम जानते हैं ये जो गणतंत्र दिवस आता हुआ था 26 जनवरी, तो 2012 में जो 26 जनवरी थी, 26 जनवरी वो कौन से बार को थी, शनिवार को। 26 जनवरी को कौन सा बार था, शनिवार। तो ये कह रहा है कि उसी बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, तो 15 अगस्त को आता स्वतंत्रता दिवस, तो इसका हमसे बार पूछा तो आसानी से निकाल देंगे। 26 जनवरी तो 31 की जनवरी होती है, तो इसमें टोटल दिन कितने बच गए, 31 में 26 घटाएंगे 5, 5 7 से कम है तो। अब आइए फरवरी पर, फरवरी बताओ 2012 में इसका ओड डे 1 लेंगे या 0, इसका ओड डे हम क्या लेंगे 1, क्योंकि 2012 लीप वर्ष से लीप है, तो फरवरी 29 की और 29 किया तो 7 का भाग देंगे, तो हमारा शेषफल क्या बच जाएगा 1, तो इसमें ले लेंगे 1। फिर आइए मार्च पर, मार्च में 3, फिर आइए अप्रैल, अप्रैल में कितना आएगा 2, फिर आइए मई, मई में ओड डे 3, फिर आइए जून, जून में ओड डे 2, फिर आइए जुलाई में 3। अब बताइए अगस्त में कहां तक जाना है हमें, 15 अगस्त तक, 15 अगस्त तक जाएंगे तो 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचेगा 1। अब 1 शेषफल, अब आपस में क्या करो, इनको जोड़ो, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 और 3 19 और 1 20। अब 20 में हम किसका भाग दे देंगे 7 का, 7 का भाग दीजिए, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा 6। अब बताइए 6 दिन पीछे जाना है आगे, ये कह रहा है गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी से जाना है 15 अगस्त आगे जाना है, तो बताइए शनिवार से 6 दिन आगे कौन सा बार हो जाएगा, शनिवार 6 दिन आगे हो जाएगा हमारा शुक्रवार, और इसका आंसर है वो कौन सा बार आ जाएगा शुक्रवार। ये हमने 2 टाइप पढ़ ली थी कि जब एक टाइप तो पढ़ी थी कि जब एक ही महीने की 2 डेट दे रखी हो तो कैसे हम बार निकालते हैं, दूसरी टाइप पढ़ी थी कि जब अलग अलग महीने की डेट दे रखी हो तो हम कैसे बार निकालते हैं। अब हम अगली टाइप अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके, धन्यवाद।